बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो वीडियो ख़ास तौर पर ज़्यादा एज के लोगों के लिए है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उन लोगों के लिए जो मैं आज लेकर आया हूँ। नौजवान लड़के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी 20 साल से ऊपर एज है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए ये थोड़ी सी हार्ड मेडिसन है। जो मैं आज आपको नुस्खा बताऊंगा जो थोड़ा सा उन लोगों के लिए हार्ड है, इसको वो लोग ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी मैं उनको बता दूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये ख़ास तौर पर ज़्यादा एज के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों के लिए जिनका असाब कमज़ोर हो गया, जिस्म में दर्द रहती है, जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके साथ साथ ये नफ्स को ताकत देता है। नफ्स में जो इंतशार पैदा नहीं होता वो इससे इंतशार पैदा होता है, और साथ ही ये नफ्स को जो ज़्यादा उम्र के हिसाब से और ज़्यादा सेक्स की वजह से उनके जो नफ्स है वो ढीला पड़ जाता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए। इसका एक मैं आप लोगों को बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ उन लोगों को फ़ायदा देगी जिन लोगों का नफ्स में उम्र के हिसाब से जो ज़्यादा सेक्स के वजह से इनके नफ्स में जो नरमी आई है, ढीलापन है, उसको ये ठीक करेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी और वजह से अपने नफ्स को बर्बाद किया है तो उसमें इसका कोई अमल दखल नहीं है, कोई फ़ायदा उसको इसमें ये इसको नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है वो इसको इस्तेमाल मत करें, इससे फ़ायदा होने की बजाय उनको उल्टा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को पहले इसकी जो चीज़ों की मकदार है वो बता देता हूँ, उसको बनाना और उसको खाने का तरीका बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें। इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लौंग नंबर 1 पे, तुख्मे बंग, जलवतरी, जायफल, मगज़। यानी कि जायफल आपने ले लेना है, उसका जो मगज़ है वो निकाल लेना है। जायफल का मगज़ है वो किसी भी चीज़ में जब हम जायफल डालते हैं तो जायफल नहीं डाला जाता, उसका जो मगज़ है वही इस्तेमाल किया जाता है। नाम इसको जायफल का ही दिया जाता है कि जायफल लेना है, इस्तेमाल करना है। तो जैसे हम या अखरोट, बादाम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर का बीज ही होता है जो हम खाते हैं, बाहर का जो होता है वो फेंक दिया जाता है। ऐसे ही जो जायफल होता है इसका भी अंदर जो बीज है, इसका जो मगज़ है वही हमने इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद हमने लेना अक्कर कर्रा और कचला मुदव्वर। कचला जो है जो मुदव्वर किया हुआ वो हमने इस्तेमाल करना है, कचला दूसरा नहीं इस्तेमाल करना। तो ये सारी चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है। ये जितना भी आप इसका बनाना चाहते हैं, जैसे कि लौंग अगर आप 20 ग्राम लेते हैं तो सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। सारी चीज़ें 20-20 ग्राम ले लें। 20 ग्राम ले के आप इन सारी चीज़ों को अलग-अलग पीस लें। सारी चीज़ों को, जो जायफल है इसका जो मगज़ है वो आपने यानी कि 20 ग्राम लेना है। ये ना हो कि आप जायफल 20 ग्राम लें और उसका जो मगज़ निकालें वो बाद में 10 ग्राम रह जाएगा। तो इसलिए आप जायफल को ज़्यादा लें, यानी कि आप 20 लेना है तो 40 ग्राम जायफल लें, वो निकालेंगे तो उसका आधा तकरीबन रह जाता है। तो 20 ग्राम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो चल जाता है। तो जायफल जो है वो आपने ज़्यादा लेना है, बाकी सारी चीज़ें आपने 20 ग्राम लेनी है, और जायफल का जो मगज़ है वो 20 ग्राम होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमने इस्तेमाल की हैं, ये सारी 5 चीज़ें आपने इसका 20-20 ग्राम वज़न लेना है। सारी चीज़ों को अलहदा पीस लेना है। अलहदा पीसने के बाद इसका जो सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ आप इसका बनाने की कोशिश किया करें जितना बारीक आप इसका कर सकते। पाउडर के मानद अगर बन जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके मैदे के अंदर जाकर जितनी जल्दी हल होगा उतनी ही जल्दी इसका आपको फ़ायदा और इसका असर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल जब करते हैं, बनाते हैं, तो इसका आप कोशिश किया करें कि इसको बनाएं, पीसें। पीसने के बाद इसको किसी बारीक कपड़े के साथ छान लें। छानने के बाद इसको कोशिश करें एक बार और पीसें, उसके बाद दोबारा आप इसको इस्तेमाल करें। आपके काबिल होगा तो आप इसको इस्तेमाल करें। सारी चीज़ें हम वज़न लेने के बाद आपने उसको पीस लेना है, अलग-अलग पीस के उसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके आपने कैप्सूल ले लेने हैं, जो बड़े कैप्सूल मिलते हैं वो बड़े कैप्सूल लेके आपने भर के रख लेने हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि रात को दूध के साथ आप इसको पी सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो आप इसको दो बूढ़े लोग जो 40 से ऊपर के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर वो 40 से ऊपर के एज के हैं तो वो 2 टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को और सुबह को। अगर वो चाहें तो 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में वो 1 टाइम ही इस्तेमाल करें तो उससे ही उनको फ़ायदा होगा। अगर वो इसको नौजवान इस्तेमाल करना चाहते हैं, नौजवान लड़के जो 20 से 40 के दरमियान हैं, वो इसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना है और वो भी 1 दिन छोड़ के इस्तेमाल करना है। वो 5 से 6 दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने बहुत हार्ड किस्म की जो
चीज़ है वो खाली है, तो इसलिए वो मेरा तो मशवरा नौजवानों को है कि इसको ना इस्तेमाल करें। अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक दिन छोड़ के इसको इस्तेमाल करें और 10 से 12 दिन ही इसको इस्तेमाल करें। अगर आप 20 दिन इसको खाती हैं, 20 दिन के 10 दिन आप खाएंगे, 10 दिन आप इसका छोड़ देंगे। एक दिन खाएं, एक दिन छोड़ दें। और बूढ़े लोग जो 40 साल से ज़्यादा एज के लोग हैं वो इसको कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें, तो फिर इसका उनको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप लोगों के जो असाब कमज़ोर को ज़्यादा एज में जाके जिस्म की दर्दें शुरू हो जाती हैं, पट्ठे खींचे जाते हैं और असाबी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, नफ्स में भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है। वो इसको इस्तेमाल करें। आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सर्दियों में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, क्योंकि सर्दियों में जो गर्म मिजाज के लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी इसका फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। गर्मियों में तो वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मियों में इस्तेमाल करने से होता क्या है कि ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से हम गर्म चीज़ें खाते हैं, तो हमारा मैदा जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त ये मौसम है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।